हाँ भैया, जो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इस तरीका से ये टब में ये धनिया जमाया है। और देखो ये धनिया काफी ग्रोथ देकर और काफी बढ़िया पौधा जमका आया है। एक एक बीज मैंने इस तरीका से डाला, वो सारा ही बीज जमका आया है। और धनिया जो है देसी धनिया है, जे कोई हाइब्रिड वाला नहीं है। तो मैंने जो अपनी जमाने का जो तरीका था, अभी जो करीब में लगभग 8-7 दिन ही हुए हैं, 8 दिन मान के चलो इस धनिया को बोए हुए मुझे। तो 8 दिन में इसे इतना बड़ा जो धनिया हो चुका है। तो आप चाहो तो इस तरीका से इतने बड़े टब में अपने किचन गार्डन में कभी भी किसी समय भी, तो इस समय जो है धनिया को जमाने का जो है ठीक ठाक मौसम बढ़िया चल रहा है। और ये मैंने बरसात से पहले ही बो दिया, क्योंकि अभी लगातार बारिश हुई थी। तो ये मैंने धनिया बचा लिया, क्योंकि ये टब में था इसीलिए मैंने बचा दिया। क्यों कि टब वाला जो होता है वो किसी पन्नी वगैरह से हम लोग ढाक देते हैं, इसमें डायरेक्ट पानी नहीं गया। इस वजह से ये पौधा बिल्कुल आपको साफ सुथरा और बढ़िया दिख रहा है। अगर इस पर बरसात का पानी अगर गिरता तो यही धनिया आप बिल्कुल बेकार हो जाता और किधर का भी नहीं दिखता। तो आप अगर चाहो अपने घर पे लगाने का धनिए का पौधा और बोना चाहो तो इस तरीका से आप किसी प्रकार से आप इतने बड़े टब में या जरा से बड़े टब में भी बो सकते हो, और छोटे गमले में भी बो सकते हो। और 100% हो जाएगा। और इसमें कोई ज़्यादा लागत नहीं है, और वही देसी तरीका है। बस हमारे बोने का ही तरीका होता है और एक मिट्टी का कमाल होता है। क्योंकि जितनी अच्छी हम मिट्टी बना लेते हैं हम लोग, उतने ही बढ़िया पौधा को हम जमा लेते हैं। सब चीज़ तो होती है साहब मिट्टी के ही अनुसार। क्योंकि अगर मिट्टी हमारी बढ़िया है तो हर चीज़ हम अपनी तरीका से बढ़िया कर लेते हैं। तो आप इसमें ये भी देख रहे होंगे, एक में धान एक भी घास का तुनका भी नहीं जमा हुआ है, और सारा धनिया ही धनिया है। और आने वाले समय में वही 10-5 दिन के बाद में जब उतना बड़ा बड़ा हो जाएगा, ये 100% आराम से काट लेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। फिर दोबारा ये चलता रहता है, मतलब 2-4 लान आराम से चलते रहेंगे। फिर बीच बीच में और जो दोबारा भी ग्रोथ करते रहते हैं, जैसे एक खत्म हो गया तो दूसरा बो दिया। को ये दिखाना हूँ कि मैं देखो धनियों की बुवाई कैसे करता हूँ। क्योंकि हम लोग गमले में भी बोते हैं और जमीन में बोते हैं। हाँ भैया देखो ये टप है, तो अब इसमें मैं आप लोगों को अभी धनिये के बारे में जानकारी दे रहा। तो जैसा आप देख रहे हो कि इसमें ये छेद हैं। तो ये इतना बड़ा टप लिया है मैंने, और इसमें मैं आप लोगों को आपके सामने ये धनिया बो के दिखाऊंगा। तो किस तरीका से मैं मिट्टी बनाऊंगा और किस तरीका से इसमें बीज भी बोऊंगा, ये सारी चीज़ें आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो मेरा तरीका है भैया, एक तो जैसे आप चाहो तो इससे अगर ये टप आप देख रहे हो, इससे अगर कम गहरा भी अगर टप होगा तब भी उसमें धनिया जम जाएगा। क्यों कि धनियों के अंदर इतनी जड़ नहीं होती है। जबका खूब गहरे वाला गमला नहीं होना चाहिए, मतलब छोटा सा ही हो। इससे अगर कम होगा एक बिलान से भी, तब भी धनिया आराम से ग्रोथ ले जाता है। क्यों कि धनियों की जड़ जो होती है वो जरा सी होती है, वो ज्यादा जमीन में नहीं भजती पाती है। तो आप चाहो तो इससे छोटे टब में भी आप धनिया जमा सकते हो। देखो ये पहली बात तो मैं इसमें ये गुट्टी डाल रहा हूँ, इनके छेदों पे जो हल्की हल्की गुट्टी डाल रहा हूँ, इसीलिए इससे पानी हल्का हल्का निकलता रहता है। तो ये मैंने देखो इस तरीका से ये चारों छेदों पर गुट्टी डाल दी। अब मैं ये मिट्टी जो बनाने जा रहा हूँ भैया, तो देखो सबसे मेन चीज होती है मिट्टी का बनाने का तरीका। तो जैसे मैंने आप लोगों को ये देखा कि ये मेरे पास जो मिट्टी है, ये रेतली वाली मिट्टी है। बिल्कुल ऐसा रेता वाली जो मिट्टी होती है वो मिट्टी है मेरे पास ये वाली। अब इसके अंदर से मैंने ये मिट्टी निकाल ली है रेते वाली। अब मैं ये बराबर में आप देख रहे हो, ये है मेरे पास देसी वाली खाद। जो आप देख रहे हो देखो ये वाली देसी खाद है प्योर। और इस देसी खाद में मैंने कई चीज मिक्स कर रखी हैं। क्योंकि ये जो है गमला में जो हम मिट्टी जो डालते हैं पौधे के लिए बनाने के लिए, तो उसके लिए जो है हमें अपनी तरफ से मिट्टी अलग से बनानी पड़ती है बढ़िया करके। और जो जमीन में बोते हैं तो वो तो क्यारियों के हिसाब से बोया जाता है धनिया, क्योंकि वो जमीन का अलग होता है और जो गमले वाली की मिट्टी बनानी पड़ती है। तो इस खाद में हमने पहले ही मतलब जो चीज हमें डालनी है, जैसे तो भैया मैंने ये थोड़ी तो इसमें हल्की सरसों की खल डाली है। और यह सड़ी हुई गोबर की खाद गली हुई बिल्कुल प्योर, मतलब ज्यादा कच्ची नहीं होनी चाहिए, प्योर गली हुई है। ये मेरे पास आप देख रहे हो प्योर गली हुई खाद है। तो वो चीज डाली है मैंने, सरसों की खल और सड़ी हुई गोबर की खाद है। तो इस मिट्टी में मैं आधी खाद और आधी जो है मिट्टी डालूंगा। तो ये बराबर में मैं ऐसा करके इसे मिक्स कर लूंगा। ये आप देख रहे होगे, तो इस तरीका से मैंने ये मिट्टी बना ली भैया। इस तरीका से ये मैंने मिट्टी बनाने के बाद में, अब जो मैंने मिट्टी बिल्कुल प्योर तैयार कर ली।
तो इस तरीका से भैया ये मिट्टी मैंने बनाने के बाद में अब इसमें मैं धनिया बो का आपको लोगों को दिखाऊंगा कि भैया मैं इस तरीका से धनिया बोता रहता हूँ और जो करता रहता हूँ काम वो ही आप लोगों को भैया बता रहा हूँ मैं तो, क्योंकि जो लोग हम करते रहते हैं वो ही बताते हैं। तो भैया इस तरीका से जो मैंने इसमें टब में ये मिट्टी मैंने डाल दी। तो भैया देखो इस तरीका से ये चलो लो। तो भैया इस तरह से देखो मैंने इतनी मिट्टी डाली है इसमें, तो जो है करीब में मतलब गमले से 2 या 3 इंच नीचे ही है ये मिट्टी, और आप लोगों को इस तरीके से ही डालनी है, 2 या 3 इंच नीचे ही रखनी है ये मिट्टी। अब बस इसी में मुझे धनिया ही बोना बोना रह गया है। अब मैं इसको धनिया बो का आपको दिखाऊंगा कि किस तरीका से मैं बोता हूँ। भैया ये जो है देसी धनिया है, और जो धनिया आप लोग देख रहे हैं जो खाने वाला धनिया है और प्योर देसी धनिया है ये। तो आप चाहो तो इस तरीका से जो मैं आपको बो के दिखाता हूँ, जो धनिया तो हम लोग जो बोते हैं तो हम इस तरीका से बोते हैं भैया कि इससे पहले तो हम इसको हल्का हल्का मतलब इसे बीच में से तोड़ेंगे। तो हम जो तोड़ने का तरीका करते हैं, नहीं तो हम लोगों का जो तरीका है वो ऐसा है कि भैया हम जो है चप्पल से जो है थोड़ा इसका आधा आधा कर लेते हैं। देखो इस तरीके से जैसा आपको लोगों को मैं दिखा रहा हूँ भैया, इस तरीके से मैंने ये आराम से ये कर लिया। अब इससे हल्के हल्के ये दाब से ये दो दो हो रहा है इसके अंदर से, और इतना बढ़िया अगर जो हो जाएगा उसी तरीका से धनिया बढ़िया जमेगा जी। जो आपको चप्पल से जो रगड़ के दिखाया है, तो एक जो चप्पल से जो हम लोग रगड़ते हैं तो इससे जो है हल्के हाथ से रगड़ते हैं, और हल्की चप्पल होती है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भारी चीज से दबा दे तो वो बीच सारा कुचल जाए, इस तरीका से नहीं कुचला जाता है। तो जो मैंने इस तरीका से आप लोगों को कुचल के दिखाया है, तो आप जो देख रहे होगे इसमें से एक धनिया में से दो दो बीज हो गए। देखो आप जो देख रहे होगे तो दो दो जो हो गए, तो ये जमने में बहुत आसानी तरीका होता है, क्योंकि ये जम कर बहुत अच्छी तरह से आता है। तो कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि चप्पल से रगड़ कर धनिया बोते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो तो बीज है, बीज और लोग जैसा अभी खेतों में जो लोग डालते हैं गटर वाली खाद भी डालते हैं, और गंदी भी वैसी घूर की भी खाद डालते हैं, तो जमीन में तो सारी चीजें वैसी होती हैं। तो इस चीज का आप लोग कतई बुरा ना माने, क्योंकि ये बीज जो है चप्पल से रगड़ने से अच्छा जमता है और बढ़िया ही रहता है, और इसमें खाने में या चप्पल के विचारों में कोई बुरी बात नहीं है। और चाहो आप लोग तो इससे डायरेक्ट भी जमा सकती हो, ऐसा आप लोग चाहो के जैसा आपने दो करके ये डाल के जमा के दिखाया है। तो ये तरीका तो मैंने इसीलिए दिखाया है क्योंकि इससे बीज घना और 100% एक एक पौधा जम का आता है। और जो हम ठाड़ा अगर बीज डालेंगे धनियों का, तो उसमें जो है हमें डबल बीज डालना पड़ता है, जम वो भी आएगा। आप अगर चाहो तो पूरा समूचा बीज डालना चाहो तो वो भी जम आएगा। तो आप चाहो तो इससे भी रगड़ कर डाल सकते हो, और चाहो तो आप समूचा भी धनिया डाल सकते हो। समूचा धनिया डालोगे तो लगभग करीब में 15 दिन के आसपास में जमेगा, ये मुझे मालूम है। और अगर जेवाला अगर धनिया अगर आप डालोगे तो 100% 8 दिन में आपका धनिया जमकर बिल्कुल तैयार मालूम पड़ निकलेगा, क्योंकि वो मोटा बीज जमकर कुछ देर में आता है और ये जल्दी जम जाता है। तो ये दो तरीका है जमाने के बीज के। तो भैया मैंने ये पहला एक तरीका यही बताया है कि आप लोगों को इसके बीज के बारे में। अब मैं आपको ये जमाने के बखेर का और इसमें जमा के दिखाऊंगा भैया। तो देखो मैंने ये इसमें प्लेट में ये रगड़ के इसमें कर लिया। अब मैं ये जो स्टफ में ही जो है बीज जो है दोबारा डालूंगा, और ये बीज मेरा लगभग करीब 8 दिन के अंदर अंदर जम का आ जाएगा। ये एक के दो हो गई जे। तो भैया देखो मैं इस बीज को अगर इसमें डालने जा रहा हूँ, तो एक तो बीज का जो तरीका है, तो जैसा हम लोग जो बोते हैं तो इस तरीका से हम डालते रहते हैं। देखो इस तरीका से जो हमने डाल दिया। तो अगर आप चाहो तो इससे कम से कम भी डाल सकती हो, क्योंकि अगर ज्यादा घना डालोगे तो वो धनिया जो है ज्यादा घने में नहीं बढ़िया भी तो लगता है, क्योंकि वो जमकाता है, अच्छा लगता है, फिर वो उसके पाल जो है जल्दी जल्दी नहीं कट पाते। और अगर आप बेगरा अगर धनिया अगर बो रहे हो हल्के दाने से, तो उसका जो है गुच्छा बन जाता है और वो फिर पूरे बीच में पड़ता रहता है। तो आप चाहो तो इस तरीका से भी बो सकते हो।
क्यों, अगर कम बीज भी डाल सकते हो और ज्यादा भी बीज डाल सकते हो। तो मैं इसमें बहुत कम बीज का जो डाल रहा हूँ इसमें। धनिया इस टब में बखेर दिया और बो दिया। अब मैं इस पर हल्की हल्की मिट्टी डालूंगा। तो इस तरीका से भैया जो मैं थोड़ी थोड़ी जो मिट्टी डालता हूँ वो इस तरीका से डाल देता हूँ कि इस पर मतलब हल्का हल्का ये मिट्टी पड़ जाएगी तो इस पर आराम से ये बीज दब जाएगा। तो ये मैंने जो है हल्की हल्की इस पर मिट्टी डाल दी। तो आप चाहो तो इस तरीका से भैया कभी भी अपने घर पे आराम से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बीज बिल्कुल 100% जम का आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस तरीका से पानी लगा रहा हूँ इसमें। अब मैं पानी अगर चाहता तो उससे भी लगा देता। तो इसमें मैंने ढक्कन में जो है हल्के हल्के छेद कर रखे हैं। तो जो है इस तरीके से जो है बीज जो है उठेगा नहीं, वो आराम से दबा रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो जो है हमारा जो है जमाने का जो तरीका है वो भैया मैंने इस तरीका से आप लोगों को बताया है। चाहो तो आप अपने घर पे भी किसी प्रकार से जमा सकते हो धनिया। और भैया अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो।